ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। उसके बाद फिर बेरोजगारी नौजवानों का मुखद्दर बन गया। अग्निवीर लाके आपने सब नौजवानों को बोला चौकीदार बन जाओ। क्या 15 अगस्त के बाद डीपी हटा दें? तो सभी लोग 15-15 रुपए झंडे के लिए लेके आइए और झंडा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री अक्सर कुछ ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट करते हैं जिससे देशवासियों को जोड़ा जाए। देश जिस तरह से आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव की घोषणा की गई है और उसको मनाया जा रहा है देश के तमाम इलाकों में। खासतौर से 15 अगस्त पर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील की थी, घर घर तिरंगा, यानी 13 से 15 तारीख तक तमाम लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, जिसको लेकर बीजेपी और आरएसएस पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी और संघ के लोग आजादी से लेकर आज तक 3 साल पहले ही संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराना शुरू हुआ नागपुर में, लेकिन उससे पहले कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। अब इस ऐलान के बाद भी कि लोग अपनी डीपी तिरंगे की लगाएं, उस ऐलान के बाद भी आरएसएस के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, आरएसएस के जो प्रचारक हैं, संघ प्रमुख हैं, उन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट्स या सोशल मीडिया पर जितने भी उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, उसमें डीपी ना लगाए जाने पर लोग सोशल मीडिया पर सवालात खड़े कर रहे हैं। और सवाल ये किया जा रहा है, जो लोग राष्ट्रीय ध्वज भगवा को बनाना चाहते थे वो इसलिए तिरंगे को नहीं लहराएंगे। ओवैसी ने भी आरोप लगाया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी जिस तरह के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि तिरंगे के नाम पर सरकारी स्कूलों में बच्चों से उगाही की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर आया है, इसलिए आपको तिरंगे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो जिसको लेकर के लोग सवालात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संघ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। घर घर तिरंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की जोरदार तैयारी की जा रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार में जहां घर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 4 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने घर पर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा पर तंज कसा और पूछा कि क्या उसके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अखिलेश के इस सवाल का जवाब भी दिया और आरएसएस के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागपुर स्थित हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा की जगह भगवा ध्वज फहराया जाता है। आरएसएस पर यह आरोप भी लगता रहा है कि कांग्रेस ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अब अखिलेश ने इस मुद्दे को दोबारा उठाने के एक बार फिर गरमा गया है। हालांकि अखिलेश के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तिरंगे के बजाय अपने सहयोगियों की चिंता करें अखिलेश। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा है कि अखिलेश यादव की बेतुकी बातें करते हैं, अपने सहयोगियों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चिंता सता रही है, जहां तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने का सवाल है या उसको लेकर के जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो किसी भी निजी प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने का कौन सा नियम है? जिसको फहराना होता है वो तिरंगा फहराता है। जब आरएसएस पर बैन लगा था तभी तिरंगा नहीं लगा था, बाकी तो समय समय पर तिरंगा तो आरएसएस की तरफ लहराया ही जाता है। दरअसल सपा के चीफ अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीजेपी और आरएसएस पर एक साथ हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सपा हमेशा अतीत में भारतीय ध्वज फहराती रही है। जिस तरह से भाजपा अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है उसमें हमारी पार्टी की पहल अलग है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से ऐसा कर रही है। मैंने अपना बचपन एक मिलिट्री स्कूल में बिताया और मेरे साथ थे वो आज भी देश की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस पार्टी का मूल संगठन भारतीय झंडा नहीं फहराता है उसे तिरंगा अभियान की बात नहीं करनी चाहिए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर भारतीय झंडा कब फहराना शुरू किया? आरएसएस भाजपा की मात्र पार्टी है। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का
कार्यक्रम चल रहा है वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वरी पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। ओवैसी ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करके ये कहा है कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका आरएसएस का मुख्य पत्र है। 17 जुलाई 1947 को इसके एक अंश में कहा गया था कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग भगवा होना चाहिए। संघ ने इसकी मांग की थी। वहीं देश के पीएम कहते हैं कि आरएसएस उनकी नींव है, इन्हें इससे प्रेरणा मिली है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आरएसएस की पत्रिका ने भी कहा है कि झंडे में 3 रंग बुरे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने तिरंगे के मुद्दे पर संघ को घेरने का प्रयास किया हो, वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री सबसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगे की तस्वीर लगाने को कह रहे हैं, लेकिन जिस संगठन से वे प्रेरणा लेते हैं वो भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहता है। 15 अगस्त के वो डीपी भूल जाऊं, चुनाव आया तो चौकीदार का डीपी लगा दिए थे। उसके बाद फिर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। अग्निवीर लाके आपने सब नौजवानों को बोला चौकीदार बन जाओ। क्या 15 अगस्त के बाद डीपी हटा दें? आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे भाई, तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी सोच में है, हमारी फिक्र में है। इस मुल्क की वफादारी हमारे किरदार में है। अब हमको ये सब कर रहे हैं डीपी लगाओ, उसका क्या करें? निकाल दें डीपी, बोलिए निकाल दें। हाथरस के सरकारी स्कूल में बच्चों से तिरंगे के नाम पर अब वसूली जा रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पैसे वसूलने की बात कही जा रही है। बाकायदा अनाउंस किया जा रहा है बच्चों का, जब एक साथ बच्चे खड़े हुए हैं सुबह को प्रेयर में, तो उस वक्त पैसे की डिमांड की जाती है। देखिए ये वीडियो। रुपए झंडे के लिए लेके आ रहे हैं, वो सब बच्चे लाए। 15-15 रुपए कोई नहीं लाया। सरकार का आदेश था, सिर्फ 2 ही बच्चे लाए हैं। मुख्यमंत्री जी का, शासन का, सभी का आदेश है कि अमृत महोत्सव बनाना है तो सभी लोग 15-15 रुपए झंडे के लिए लेके आइए। और झंडा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अगर 15 रुपए आप नहीं लाते हो तो 15 रुपए में थोक में झंडे भी सस्ते आ जाएंगे। अदरवाइज आप अपना खुद का झंडा भी कपड़े का खरीद सकते हो। ठीक है, शासनादेश है। उस दिन बीआरसी पर मीटिंग हुई थी, उसमें एडीएसी सर ने बताया था कि 15-15 रुपए प्रत्येक बच्चे को लेके आने झंडे के लिए। इसलिए अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इस पर आपको लाना चाहिए। कोशिश करो, लेके आओ। और तो देखा आपने किस तरह से घर घर तिरंगा के नाम पर सियासत हो रही है और बीजेपी आरएसएस को लोग विपक्ष घेर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो पार्टी, जो संगठन आज़ादी के बाद से अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराता, वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल में तिरंगा को लगाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उस पर राजनीति बढ़ती चली जाए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।